जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल हो जाती हैं, कानून फेल हो जाता है या अंधा हो जाता है, तब हमें नोएडा में जो श्रमिक आंदोलन है वो देखने को मिलता है। जी हाँ, श्रमिक एक ऐसा क्लास है जो आंदोलन बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि वो अधिकतर समय तो अपना फैक्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में लगा देता है और थोड़ा समय मिलता है जो परिवार के साथ बिताना पसंद करता है। पर जब बात आ जाती है सर्वाइवल की, जब उसको लगता है कि अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा, तो उसको लगता है कि ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा। एक तरफ तो जो बिजनेसमैन है वो करोड़पति से अरबपति होते जा रहे हैं। दुनिया के अरबपतियों की सूची में भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। मगर ये एक आयरनिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक तरफ हमारे पास बिलियनियर्स बढ़ते जा रहे हैं, मगर गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। 12,000 रुपए में आज के समय में कोई अपने परिवार को का भरण पोषण नहीं कर सकता है। इनफैक्ट एक सिंगल पर्सन भी अपना ध्यान नहीं रख सकता है। इंक्रीमेंट की जो बात आती है, देखिए, जो टिपिकल इंडस्ट्री में इंक्रीमेंट मिलता है वो 2-3-5% मिलता है और 10% आपका रेंट बढ़ जाता है, अनाज महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। सरकार को ये सारी डेटा पता है और हर चीज़ मार्केट में आज के समय आपको खरीद के मिलती है। तो ऐसे में ये जो मजदूर हैं और ये जो वर्किंग क्लास है, ये असहाय फील करते हैं। इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो पार्टी फंड में तो करोड़ों अरबों रुपए दे सकते हैं, मगर वो पैसा सैलरी के फॉर्म में नहीं दे सकते। उनको लगता है ये करते ही क्या है। अगर ऐसा ही है तो वो सारा काम खुद कर ले, उनको 2 दिन में पता पड़ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। थैंकफुल होने की बजाय वो इनको बर्डन समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय मजदूरों के साथ बहुत ही अत्याचार होता था। 18-18 घंटे उनको काम करना पड़ता था और उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसके बदौलत श्रमिकों के जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स करे गए, उनकी वर्किंग कंडीशन को फिक्स करा गया। मगर अभी भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं साउथ एशिया में और अफ्रीका में जहाँ पे वर्किंग कंडीशन अभी भी प्रॉपर नहीं है। जो एसओपीज हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनका प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि जिस ऑफिसर को कंप्लायंस करना चाहिए वो बिजनेसमैन से पैसे लेके चुप हो जाता है। प्लस यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के डिफरेंट लेयर्स हैं। एक वो होते हैं जो ऑन रोल होते हैं, जिनको कंपेरेटिवली अच्छी सैलरी मिलती है, दे कैन सर्वाइव। मैं ये नहीं कहूँगा कि लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, बट दे कैन सर्वाइव। मगर एक क्लास ऐसा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, थर्ड पार्टी उसको हायर करती है, वो करते काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पेरोल पे नहीं होते। तो कभी भी उनको निकाला जा सकता है। उनके साथ कुछ हो गया तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी जो एजेंसी है वो उसके लिए अकाउंटेबल होगी। और थर्ड जो एजेंसी होती है वो सारी चीज़ें से अपनी लायबिलिटी से हाथ फेर लेती है या मुंह फेर लेती है जब भी ऐसी कोई घटना होती है जहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी आती है। प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको सैलरी मिलती है वो पूरी सैलरी ये जो थर्ड पार्टी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नहीं मिलती है। तो सपोज किसी को 20,000 मिलनी चाहिए, तो जो वेंडर है वो उसको 10-12,000 देगा, बाकी 8,000 रुपये उसका कमीशन है। और वो कमीशन उसको खाली कनेक्शन की वजह से मिल जाता है। मालिक के जान पहचान का आदमी है, उसको कनेक्शन मिल जाएगा, उसको सारे टेंडर्स मिल जाएंगे। कई बार ये स्टूडियो नेम से भी ऐसे एजेंसीज बना लेते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन, मगर उसी ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टूडियो कंपनी है जो इस तरह की हायरिंग करती है, ताकि इकोनॉमिक बर्डन जो है वो मदर कंपनी पे ना पड़े। तो भारत, जहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग छोटे मोटे काम करते हैं, और वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स का कंप्लायंस का ना होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कंप्लायंस ना होना, और आर्बिट्री तरह से हायर एंड फायर का होना, और जब चाहे जिसकी सैलरी को होल्ड कर लो, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है। तो वहाँ पे इस तरह का असंतोष देखने को जरूर मिलेगा। अगर सरकार चाहती है कि ऐसे आंदोलन ना हो, तो उनको पूरे देश में एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली नोएडा के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा दो। देखिए, काम तो काम है, चाहे वो नोएडा में काम करे या छोटे शहर में काम करे, उनकी ज़रूरतें भी वही हैं। हाँ, मेट्रोपॉलिटन में थोड़ी ज़रूरतें ज़्यादा
होती हैं क्योंकि वो महंगा होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि जो क्लास बी और सी सिटी में रहते हैं उनकी ज़रूरतें नहीं हैं। तो एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए और जुडिशरी को उस पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। और ऐसे अपॉइंट जो ऑफिसर्स हैं जो पैसा लेके गलत रिपोर्ट दे देते हैं, उनके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब ये मजदूर हथियार उठा लेंगे और सरकार के विरुद्ध और इंडस्ट्री के विरुद्ध एक जंग छेड़ देंगे। हमने आसपास के कंट्रियों से लगता है कुछ नहीं सीखा है। बांग्लादेश में हमने बुरे हालात देखे हैं, श्रीलंका में हमने बुरे हालात देखे हैं, नेपाल में बुरे हालात देखे हैं। मगर भारत की अगर आंखें नहीं खुली तो आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो सकती हैं। बेहतर यही होगा कि अभी हम सुधर जाएं और सबको साथ में मिलके काम करना चाहिए और सबको रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए और कम से कम इतनी सैलरी ज़रूर देनी चाहिए कि वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन है। खाली खाने पीने से हम किसी को मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्य कहलाने के लिए हमारे पास जो आर्टिकल 21 है, राइट विद डिग्निटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गरिमा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है, इंसान को इतना मजबूर मत करो कि किसी के सामने पैसों के लिए उसको हाथ फैलाना पड़े। जब भी ऐसा काम पुरुष या स्त्री करती है तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है। तो उसको बचाने के लिए हमें मिलके प्रयास करने होंगे। आज का मैसेज बस इतना ही है, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।